रेस्टोरेंट है उसका मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, HTML का सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं जिसका नाम है पाइचाम। पाइचाम में आने के बाद देखिए मैंने फाइल में आया। फाइल में आने के बाद आप लोग जब न्यू पे यहाँ पे आइएगा, 1 मिनट, यहाँ पे जैसे ही न्यू पे आइएगा तो न्यू पे आने के बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, HTML के अंदर। फिर यहाँ पे HTML फाइल पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नाम दीजिएगा, नाम के साथ डॉट लगाइएगा, डॉट के साथ बाद एक्सटेंशन नेम दीजिएगा HTML, तो आपका फाइल क्या हो जाएगा, न्यू फाइल आपको क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद मैंने जैसे ही क्लियर किया तो मेरा HTML का बॉयलर प्लेट मिल गया, ठीक है। HTML का जब बॉयलर प्लेट मिला तो उसके अंदर मैंने टाइटल के अंदर आया। बॉयलर प्लेट लिखने के बाद मैंने हेड सेक्शन के अंदर मैंने टाइटल के अंदर आया। टाइटल के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, जस्ट मतलब पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा फास्ट फूड डाल्टनगंज पलामू झारखंड। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। ये जो साइट है फास्ट फूड का है, डाल्टनगंज के लिए है, जो पलामू डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देख रहे होगे, तो मैंने जब HTML का फाइल बनाया उसी प्रकार से मैंने CSS का भी फाइल बनाया और फास्ट फूड का, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। तो उस पेज को मैंने क्या किया, एक्सटर्नल से सारे HTML पेज का जो भी मैं यहाँ पे मतलब टेक्स्ट वगैरह लिखूंगा तो उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे CSS एक फाइल बनाया है, ठीक है। तो जो CSS फाइल बनाया है तो उस फाइल को लिंक करने के लिए यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर में मैंने लिंक टैग का यूज किया है, और लिंक टैग के सहारे क्या करूंगा, मैं इस पेज को लिंक करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, HREF के अंदर आने के बाद ये जो फाइल का नाम दिया है वो फाइल के नेम को आकर के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट किया तो इसके बाद डॉट जरूर लगाएंगे CSS, ताकि वो फाइल को रीड कर सके ये CSS का है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, हेड का जब मेरा काम क्लियर हो गया तो फिर मैंने क्या किया, बॉडी सेक्शन के अंदर है, बॉडी सेक्शन अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, एक नेविगेशन में नेव टैग का मैंने यूज किया है, ठीक है। कौन सा टैग यूज किया है, नेव टैग का यूज किया है। इसमें नेव टैग के अंदर आने के बाद देखो जितना भी ड्रॉप डाउन मैंने क्रिएट किया है मेनू का, तो सब कहाँ किया, नेव टैग के अंदर किया है, ठीक है ना। जैसे नेव टैग का ओपनिंग था तो नेव टैग का यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग भी आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मैंने नेव टैग के अंदर आने के बाद मैं ओपनिंग में मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया नेव बार का, ठीक है। फिर इसमें मैंने क्या किया, अब मैंने जब क्लास बना लिया तो एक लोगो नेव बार का हमको देना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक एंकर टैग यूज करेंगे। एंकर टैग में ए, और इसके अंदर क्या करेंगे, HREF जो एक एट्रीब्यूट होता है उसको मैंने दिया। इसके अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, क्लास बनाया नेव बार लोगो का नाम से, ठीक है। फिर एक जैसे इस जो भी मतलब टेक्स्ट लिखेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा आइकन डालने के लिए एक आई टैग का यूज किया, जिसके अंदर ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है ये आई टैग, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, इस आई टैग के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, क्लास बनाया मटेरियल आइकन नाम का, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, आई टैग को। इसके बीच में मैंने क्या लिखा, डाल्टन प्लामू झारखंड, जो आपको नजर भी आएगा, ये जो फास्ट फूड है, ठीक है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, एक इवेल टैग लेंगे। इवेल टैग के अंदर आने के बाद नेविगेशन बार को लिंक करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इवेल टैग के अंदर आने के बाद मैंने एक क्लास बनाया। देखो इवेल टैग का ओपनिंग है, क्या है ओपनिंग। इसके अंदर ही मैंने क्या किया, जितने भी लिस्ट लिया है मतलब आइटम्स का सारा ड्रॉप डाउन बनाया, सारा इसी के अंदर मैंने क्या किया, क्लियर किया है, ठीक है ना। ये ओपनिंग था ऊपर में, तो यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इवेल टैग के अंदर आने के बाद एक क्लास बनाया न्यू बार लिंक का नाम से, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने एक एल आई टैग का यूज किया। एल आई टैग का यूज करने के बाद एक क्लास बनाया, क्या न्यू बार ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, इस एल आई के अंदर में जितने भी आइटम देने वाले हैं, जितने भी ड्रॉप डाउन बनाने वाले हैं, सारा इसी के अंदर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, एक नेविगेशन पर ड्रॉप डाउन मैंने बनाया है, यहाँ पे इसके अंदर क्लास का नाम दिया था। फिर इसके अंदर मैंने एक एंकर टैग का यूज किया है। इस एंकर टैग के अंदर जो नाम दिया है, यहाँ पे जो नेविगेशन पर बनाने वाले, इसका नाम दिया शॉप, ठीक है। अब शॉप्स के अंदर हमको क्या क्या देने वाले हैं, तो देखिए एक डिव टैग का यूज किया। इसके अंदर मैंने क्लास बनाया ड्रॉप डाउन। हम लोग जो क्रिएट करने वाले हैं, क्या चीज क्रिएट करने वाले हैं, ड्रॉप डाउन क्रिएट करने वाले हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, इसके अंदर डिव टैग के अंदर एक क्लास बनाने के बाद डिव टैग के अंदर ही मैंने क्या किया, एक एंकर टैग का यूज किया, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, एक रेफरेंस HREF एट्रीब्यूट का यूज किया। इसके बाद मैंने क्या किया, ए टैग को यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है। इसके बीच में मैंने क्या कंटेंट दिया, टोमेटो सॉप, इसी प्रकार से वेज मैंचो सॉप, इसी प्रकार से वेज हॉट सॉप, ठीक है। तो ये पहला मेरा सॉप का क्लियर हो गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक क्लियर हो गया मेरा। अब जब सॉप्स का क्लियर हो गया, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
जैसे सॉप्स को बनाए उसी प्रकार से स्वीट का बनाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, ब्रेड्स का बनाएंगे, ब्रेड्स का उसके बाद क्या बनाएंगे, राइस का बनाएंगे, राइस के बाद चाइनीज का बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा आइटम क्लियर हो गया। उसके बाद क्या किया, इवल टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओपनिंग किए हैं सेम जैसे ही मैंने किया था, इवल टैग का ओपनिंग है तो इवल टैग का क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और नेविगेशन बार नेव टैग का यूज किया था, इसका ओपनिंग, तो इसका क्या हो गया, क्लोजिंग। इट्स ओके। अब हम लोग चाहते हैं कि हेडर में एक क्लास बनाए, हेडर टैग का यूज करें, जिसमें हम लोग क्लास बनाते हैं हेडर नाम का, जिसके अंदर मैंने क्या क्या यूज किया है। मैं चाहता हूँ कि बीच में आपको क्या नजर आए, एक लिखा हुआ नाम नजर आए, जैसे हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, तो फूड हाउस के लिए मैंने यूज किया है। तो डिव टैग के अंदर आने के बाद मैंने एक और हेडर टैग यूज किया, जिसके अंदर मैंने क्लास बनाया हेडर का नाम से, ठीक है। इस हेडर का इनर में ही हम लोग देने वाले हैं नाम फूड हाउस, ठीक है। तो ये मैंने दिया, H1 टैग यूज किया डिव टैग के अंदर में। तो ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। अब इसी डिव टैग के अंदर में हम लोग क्या करने वाले, एक फॉर्म लेने वाले। जैसे कोई बंदा आता है बाहर से, वो सर्च करता है, ठीक है। तो जब सर्च करेगा तो सर्च बार तो यहाँ पे जैसे उसको नजर आना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ए वाला सर्च। तो ए वाला हमको क्या करना है, वहाँ पे क्रिएट करना था, इम्प्लीमेंट करना था। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस फॉर्म टैग के सहारे, इस फॉर्म टैग के सहारे मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट फॉर्म लेना है, ठीक है। तो इनपुट टैग का हम यूज करेंगे। इनपुट टैग का अंदर आने के बाद एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जिसके अंदर वैल्यू दिया सर्च, फिर प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को हम जब सर्च करते हैं तो पहले से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इंटर योर लोकेशन है, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम दिखा सकते हैं इंटर योर एग्जैक्ट लोकेशन, इंटर योर एग्जैक्ट लोकेशन। अब इतना लिखने के बाद क्या होगा, अब जब फिर से जब हम लोग ब्राउजर पे जाएंगे, देखो इंटीरियर एग्जैक्ट लोकेशन मतलब ये क्या करता है, पहले से मतलब जो कस्टमर है उसको डिफाइन करता है कि ये यहाँ पे आप क्या करना है, अपने एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन फीड करने वाले हो, ठीक है। जब इतना कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे, अब चाहते हैं कि नहीं ओवरले नहीं करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और डिव टैग लेंगे फॉर्म के अंदर में, और एक क्लास बनेंगे ओवरले नाम का, ठीक है। इसके बाद डिव टैग का क्या कर देंगे, क्लोजिंग, ठीक है। तो डिव टैग का ओपनिंग था, डिव टैग का क्लोजिंग हो गया, हेडर का ओपनिंग था, हेडर का क्या हो गया, क्लोजिंग। तो मेरा HTML का भाई काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, CSS का अंदर आएंगे। CSS का अंदर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने भी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। तो क्या किया मैंने, एक यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, CSS का सिलेक्टर लिया है, ठीक है। जिसके अंदर मैंने पैडिंग दिया 0, मार्जिन दिया 0, बॉक्स साइजिंग क्या किया है, बॉर्डर बॉक्स रखा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो मैंने क्या किया, बॉडी का अंदर आया। जैसे बॉडी का अंदर यहाँ आने के बाद टैग मैंने यूज किया है ना, तो क्या किया मैंने, बॉडी का क्लास बनाया, जिसके अंदर मैंने फॉन्ट फैमिली दिया लैटो, और साथ में सैंस सेरिफ भी दिया, ठीक है। अब नीचे में देखो क्या किया मैंने, ओवरले किया। जैसे जो सर्च करे तो उसको ओवरले ना करे, क्लास बनाया मैंने। ओवरले को मैं कॉल करता हूँ, तो इसका जो कॉल करता हूँ इसका क्लास बना करके, तो पोजीशन का फिक्स किया, टॉप मैंने 0 दिया, देख रहे हो यहाँ पे। फिर लेफ्ट मैंने 0 दिया, विथ को 100 VW दिया। याद रखना जब भी हम लोग विथ देते हैं तो VW देते हैं, ठीक है ना। हाइट फिर मैंने दिया, फिर बैकग्राउंड कलर दिया, ठीक है। फिर जेड इंडेक्स कितना वैल्यू दिया मैंने, -1। फिर उसको ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब समझ सकते हो, ओपेसिटी कितना दिया, 0, एक प्रॉपर्टी होता है। ट्रांजिशन कितना सेकंड के लिए मैंने दिया, 1 सेकंड के लिए दिया, सभी के ऊपर, ठीक है। जैसे वहाँ पे जाए तो माउस को जो ओवर करे ना, तो कितना होना चाहिए, 1 सेकंड के लिए होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ओवरले को कंप्लीट कर लिया, उसी प्रकार से मैंने क्लास बनाया था, यहाँ पे देख सकते हो नेव बार नाम का बनाया, नेविगेशन नेव टैग के अंदर में। तब इसको जब हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे CSS में। तो जिसका जिसका मैंने डिस्प्ले किया फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स मैंने क्या किया, सेंटर विथ किया कितना, 100 VW। बैकग्राउंड कलर मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। बॉक्स शैडो मैंने दिया, फिर पोजीशन को मैंने क्या रखा, रिलेटिव रखा, ठीक है। पैडिंग दिया 0 पिक्सल, और फिर 20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर क्या किया यहाँ पे मैंने दिया, ठीक है। अब चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इतना होने के बाद मैंने क्या किया है, ये मेरा नेविगेशन बार कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक और क्लास बनाया था नेव बार लोगो का नाम से बनाया मैंने यहाँ पे। तो अब इसको हम लोग कॉल करने वाले हैं। तो इसको जब कॉल किया तो मैंने क्या दिया, कलर दिया है, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, फ्रंट साइज मैंने 25 पिक्सल दिया है, फिर पैडिंग दिया है, ठीक है। अब इतना करने के बाद एक और यहाँ पे क्लास बनाते हैं, देखो न्यू बार लिंक का नाम से बनाए यहाँ पे इवल टैग के अंदर में। तब हम लोग इसको कॉल करेंगे। तो क्या करने वाले हैं, न्यू बार लिंक्स के अंदर में लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर दिया, नन। डिस्प्ले को मैंने क्या किया, फ्लैग्स, ठीक है।
अब इतना करने के बाद मैंने क्या किया, न्यू बार लिंक्स में एल टैग के अंदर एंकर टैग का यूज किया था। क्या चीज़ का यूज किया है, एंकर टैग का यूज किया। देखो न्यू बार लिंक्स है, इसके अंदर मैंने एल टैग का यूज किया, इसके अंदर मैंने क्या किया है, ए टैग को यूज किया जितने मैंने एंकर दिया है, ठीक है। एंकर टैग का अंदर मैंने काम किया, उसके लिए मैंने इसको कॉल करता हूँ पूरा, ठीक है। तो डिस्प्ले को क्या किया, ब्लॉक कि पूरा ब्लॉक जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन दिया, कलर दिया, पैडिंग दिया मैंने, फॉन्ट वेट दिया है, फिर ट्रांजिशन दिया, ठीक है, हो गया। अब इसी प्रकार से मैंने क्या किया है, जब यहाँ पे न्यू बार लिंक्स एल आई टैग के अंदर एंकर को यूज किया था, उसी प्रकार से न्यू बार लिंक्स के अंदर एल आई के साथ नेविगेशन बार ड्रॉप डाउन को भी हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो कॉल किए हैं, इसका पोजीशन क्या कर दिया मैंने, रिलेटिव रखा है। क्या रखा है, रिलेटिव। अब देखो यहाँ पे हम जैसे चाहते हैं, एक मिनट, जैसे जो भी यहाँ पे जैसे नेविगेशन बार बनाए हैं, इसके ऊपर जाए तो क्या हो जाए, इसका माउस जैसे जाए तो इसके ऊपर ओवर कर जाए, मतलब इसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो एक ऐसे होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे जो कॉल किए हैं, तो जैसे एंकर टैग भी है, फिर ड्रॉप डाउन है, नेविगेशन न्यू बार ड्रॉप डाउन भी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसके लिए, और इसको ऊपर ओवर कराने के लिए यहाँ पे एक क्लास बनाया है, किसका नाम से, डॉट न्यू बार लिंक्स एल आई डॉट नेविगेशन बार ड्रॉप डाउन, फिर उसके बाद ओवर डॉट ड्रॉप डाउन, ठीक है। इसके अंदर विजिबिलिटी मैंने क्या रखा है, विजिबल रखा है। यहाँ पे ऑफ कर दूंगा ना तो क्या हो जाएगा, ऑफ, डिजेबल करने पे, ठीक है। ओपेसिटी 1 दे दिया, ट्रांसफॉर्म मैंने क्या दिया, ट्रांसलेट वाई 0 पिक्सल, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैंने क्या किया है, नेविगेशन बार के अंदर लिंक्स डाला था, ठीक है ना। तो नेविगेशन बार लिंक्स ए लाइन नेविगेशन बार ड्रॉप डाउन, ठीक है। फिर से विजिबिलिटी हिडन कर दिया, इसका ओपेसिटी 0 कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट रखा है, पैडिंग मैंने 20 पिक्सल दिया 0, टॉप दिया 100%, ट्रांसफॉर्म मैंने ट्रांसलेट वाई 50 पिक्सल 50 पिक्सल रखा है, लेफ्ट मैंने 0 दिया, विथ 250 पिक्सल रखा है, बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है, फिर बॉक्स शैडो दिया है। आप खुद से ट्राई कर सकते हो कोड को, ठीक है। फिर बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस मैंने 3 पिक्सल दिया, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस दिया 3 पिक्सल, फिर जेड इंडेक्स कितना दिया, 111, फिर ट्रांजिशन मैंने दिया, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद अब क्या करने वाले हैं, टोटली जैसे कि नेविगेशन बार लिंक्स दिए थे एल आई टैग के अंदर, फिर उसका नेविगेशन बार ड्रॉप डाउन दिया उसके अंदर, फिर ड्रॉप डाउन के अंदर एंकर टैग दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो दिए हुए हैं, नेविगेशन बार लिंक्स है, फिर एल आई टैग है, फिर ए टैग है, इसके अंदर ड्रॉप डाउन है, फिर इसके अंदर एंकर टैग है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कॉल करने वाले हैं, तो इसके अंदर पैडिंग टॉप दिया मैंने 20 पिक्सल, पैडिंग बॉटम मैंने 10 पिक्सल दिया है, फॉन्ट वेट मैंने 400 दिया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से क्या किया, जब हम लोग नेविगेशन पर ड्रॉप डाउन बनाएंगे तो इसके अंदर का जो आइटम है उसको भी क्या करते हैं, ओवर कर जाए। जैसे यहाँ पे दिया है टोमेटो सॉप, वेज मैंचो सॉप, तो इसके ऊपर भी जैसे कि शॉप के ऊपर क्लिक करते, इसके अंदर भी जाए तो क्या कर जाए, माउस मेरा ओवर करे, ठीक है। तो इसके माउस को ओवर कराने के लिए क्या करेंगे, सी एस एस के अंदर हम लोग इसको कॉल करने वाले हैं, ठीक है, कि ताकि क्या हो जाए, ये भी मेरा ओवर कर जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसका पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल दिया हम लोग ने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो गए, कोई दिक्कत है, चलिए। तो न्यू बार लिंक्स, इसको मैंने ड्रॉप डाउन को पैडिंग इतना दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या दिया, पैडिंग बॉटम मैंने दिया था, फिर उसका फ्रंट वेट दिया, ठीक है। फिर उसी प्रकार से नेविगेशन बार ड्रॉप डाउन ए ओवर कर जाए, तो पैडिंग लेफ्ट मैंने कितना दिया, 30 पिक्सल दिया। उसी प्रकार से इसका नेविगेशन बार लिंक्स के अंदर एल आई के अंदर एंकर टैग है, इसको ओवर कर जाए, इसके लिए मैंने कलर दिया है। अगर कलर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग कलर नजर आएगा मेरा, ठीक है ना। चलिए फिर अब मैंने क्या किया है, नीचे में मैंने यूज किया था हेडर टैग का, आप लोग देखे वो अभी पे यहाँ पे, जस्ट वेट यहाँ पे हेडर टैग का यूज किया, ठीक है। तो हेडर टैग के अंदर मैंने क्लास बनाया था हेडर नाम का, तो हेडर नाम का जो क्लास बनाया था, तो यहाँ पे सीएसएस के अंदर में हेडर टैग का क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर डिस्प्ले को फ्लैग्स रखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर रखेंगे, अलाइन आइटम को सेंटर रखेंगे, विथ 100 वीएच देंगे, हाइट 90 वीएच देंगे, और बैकग्राउंड साइज को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। इट्स ओके, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हेडर के अंदर में इनर भी बनाए हैं, ठीक है ना। हेडर के अंदर में इनर नाम का भी क्लास बनाया है, हेडर इनर नाम का डिव टैग के सहारे जो लिए थे। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करना है, सीएसएस में कॉल करने वाले, ठीक है। तो सीएसएस में जब कॉल करने वाले हैं तो यहाँ पे एक क्लास बना लिए, ठीक है। टेक्स्ट लाइन क्या किया, सेंटर किया, कलर दिया, टेक्स्ट सेट हो दिया, ठीक है। अब उसके बाद हेडर इनर के अंदर में देखो एक और काम किया हम लोग, h1 टैग का यूज किया, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे, हेडर इनर h1, ठीक है। फॉन्ट फैमिली ग्रेट वेव्स, आप कर्सिव दिए आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम
नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, अब फॉन्ट साइज कितना दिया, 130 पिक्सल दिया। अब इसके बाद देखो तो अब बॉर्डर इनर के अंदर आने के बाद जैसे यहाँ पे आते हैं तो क्या करते हैं, टेबल हेडर के अंदर आने के बाद, हेडर इनर के बाद, यहाँ हेडर इनर के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, फॉर्म टैग का यूज़ किया है, जिससे मैंने इनपुट दिया है। ठीक है, दिया है ना। तो हेडर इनर फॉर्म इनपुट क्या करवाया मैंने, सर्च करवाया। ठीक है, इसका मैंने क्लास बनाया, पोजीशन को रिलेटिव रखा, विथ मैंने 500 पिक्सल दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या कि बॉर्डर को नन किया, पैडिंग मैंने 15 पिक्सल दिया है, बॉर्डर रेडियस मैंने 27 पिक्सल दिया है, बॉक्स शैडो दिया है। ठीक है, फिर जेट इंडेक्स कितना दिया, 11 दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब जो सर्च करते हैं तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास बनाए तो उसी प्रकार से फोकस इसको कराना चाहते हैं तो इसका क्या करते हैं, डॉट हेडर इनर फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च। ठीक है, फिर कॉलन है, फिर फोकस, तो यहाँ पे आउटलाइन इसका क्या दे दिया, नन। उसी प्रकार से फोकस प्लस डिव दोनों दिए थे ना, यहाँ पे इसके अंदर में डिव टैग का यूज किए हैं, दिख रहा है। ठीक है, ये वाला, तो जब डिव टैग का यूज किए हैं तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम इसको, जेड इंडेक्स 1 ओपेसिटी 1, फिर इसके प्लेस होल्डर का भी यूज किए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ये प्लेस होल्डर यहाँ पे एक क्या एट्रीब्यूट का यूज किया, तो इसके अंदर हम लोग दे देंगे कलर दे देंगे, फिर फॉन्ट वेट दे देंगे। ठीक है, तो इस कोड को आपको समझ में आ गया वो उम्मीद करता हूँ, जहाँ तक मैंने आपको समझाया है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फॉर माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फास्ट फूड है, ये जो साइट का मेन्यू नेविगेशन बार मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, ये जो वेबसाइट को कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बनाया था तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आप इसको क्या करना, खुद से ट्राई करना, बनाने की कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट